हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो सभी? तो आ जाओ भी सभी, जल्दी से करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हाँ जी, देखिए आज हमने कौन सा टॉपिक करना है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार का। ठीक है ना? कौन सा टॉपिक है हमारा? अलंकार का। क्योंकि वाक्य का जो टॉपिक है वो हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अलंकार का। तो देखिए, अलंकार, सबसे पहले इस शब्द के ऊपर विचार करते हैं कि ये जो शब्द है वो कैसे बना और कैसे बना और इसका क्या अर्थ है। ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शब्द का संधि विच्छेद करके देखेंगे। यानी कि शब्द का टुकड़ा कर देंगे, उसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना? हाँ जी, नमस्कार जी। तो देखो, अलम, अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। अलम का अर्थ है शोभा। और कार का मतलब करने वाला। कार का मतलब क्या होता है? करने वाला। या आप इसको बढ़ाने वाला भी बोल सकते हो। ठीक है ना? बढ़ाने वाला भी बोल सकते हो। शोभा को करने वाला या शोभा को बढ़ाने वाला। ठीक है ना? हाँ जी, गुड आफ्टरनून ममता। तो देखिए, अलंकार, अलम का मतलब शोभा और कार का मतलब करने वाला या बढ़ाने वाला। जो शोभा को बढ़ाए, है ना? शोभा माना सुंदरता। शोभा का माना मतलब क्या है यहाँ पर? सुंदरता। जो शोभा को बढ़ाए या सुंदरता को बढ़ाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है ना? और अलंकार का पर्यायवाची क्या होता है? आभूषण या गहना। ठीक है ना? अलंकार का पर्यायवाची क्या होता है भाई? आभूषण या गहना। भाई देखो, जिस प्रकार से आभूषण को पहन लेने से, गहने को पहन लेने से क्या होता है? हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है ना? यही होता है ना? हम गले में सोने की चैन पहन ले, हाथ में सोने का कड़ा पहन ले या अंगूठी पहन ले सोने की, तो उससे हो क्या जाएगा? पहनने से क्या होगा भाई? भाई और तो कुछ नहीं होगा, बस हमारे शरीर की जो सुंदरता है वो बढ़ जाएगी, है ना? यही होगा ना? और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ना। तो जब हम गहने पहनते हैं उनका हमारे शरीर के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट है और ना ही कोई नेगेटिव इफेक्ट है। ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, किसी प्रकार का कोई प्रभाव तो है ही नहीं। तो फिर हम पहनते क्यों हैं? केवल और केवल सुंदरता को बढ़ाने के लिए, केवल शोभा को बढ़ाने के लिए। हम अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आभूषण का, गहनों का प्रयोग करते हैं ना? है ना भाई? ये कौन है? रविंदर, रविंदर सिंह, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो उसी प्रकार से काव्य की, उसी प्रकार से काव्य की शोभा, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है ना? जैसे एक कवि जो है वो अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में क्यों करता है? क्यों करता है भाई? सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अगर वो अलंकारों का प्रयोग करे तो वो जो लिख रहा है ना, कविता लिख रहा है, कोई पोइम लिख रहा है, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। और अगर वो अलंकारों का प्रयोग ना करे तो ना करे तो ना करो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। अगर करेगा तो सुंदरता बढ़ जाएगी, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, है ना? जिस प्रकार से हम आभूषण या गहने पहन ले तो सुंदरता बढ़ जाएगी शरीर की, और ना पहने तो भी कोई बात नहीं। अब ऐसे थोड़ी ना जिसने गले में सोने की चैन नहीं पहन रखी कोई भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ना पहनी तो ना पहनो। और पहनोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुंदरता बढ़ जाएगी शरीर की, और क्या है? इससे ज़्यादा तो और कोई बात नहीं है ना। तो इसे ही अलंकार कहते हैं।
ठीक है ना, इसे ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहलाता है, अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जिससे कविता रूपी सुंदरी की शोभा क्या हो जाए, बढ़ जाए, वो उसको क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। जैसे जैसे हमने कहा कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र र र और र, इसके क्या हो रही है, आवृत्ति। र र र र बार बार आने के कारण क्या बढ़ चुकी है, शोभा बढ़ चुकी है, सुंदरता बढ़ चुकी है ना। रघुपति राघव राजा राम कितना अच्छा लगता है बोलने में, है ना, सुंदरता बढ़ चुकी है ना यहाँ पर। या फिर जब कवि यूं कहता है क्या कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा और घटा कितनी बार आया, 2 बार। इस घटा का मतलब क्या है, बादल है, और इस घटा का मतलब क्या है, कम हो गया, घट गया, यानी कम हो गया। कवि कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, कि काले काले बादलों का जो घमंड है ना वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि नभमंडल यानी कि आकाश में तारक वृंद खिले, तारों के समूह खिल उठे हैं। हम लोग भी तो ऐसे करते हैं ना, जैसे अगर शाम के टाइम, जैसे रात का टाइम है और हम लोग ये मतलब थोड़ा देखना चाहते हैं कि रात को बारिश आ सकती है क्या नहीं आ सकती, तो हम आसमान की तरफ ऐसे नजर उठाकर देखते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि भी बारिश आने की संभावना कम है। क्यों, क्योंकि तारे निकले हुए हैं, और अगर तारे दिखाई ना देना और बादल ही बादल हो तो हम ये बोल देते हैं कि बारिश आ सकती है भाई। क्यों, क्योंकि बादलवाई हो रही है ना। तो यही बात तो कवि कह रहा है कि काले घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खेले, काले काले बादलों का घमंड कम हो गया क्योंकि आकाश में तारों के समूह खिल उठे हैं। तो देखो यहाँ पर एक बार घटा का मतलब बादल एक बार कम हो गया, तो इस घटा और घटा इस शब्द के कारण चमत्कार है भाई। चमत्कार किसके कारण है, इस घटा और घटा के कारण चमत्कार है। अच्छा लग रहा है ना बोलते समय, काली घटा का घमंड घटा। अच्छा, अगर कवि यहाँ पर ना लिखता घटा घटा 2 बार, सीधा यूं लिख देता काले बादल का घमंड कम हुआ, तो फिर क्या फर्क पड़ जाता। बात तो अब भी वही है और बात तो फिर भी वही रहती। बताओ कोई फर्क पड़ना था क्या, नहीं था ना। अगर वो कह रहे हैं काली घटा का घमंड घटा, तब भी बात वही है, और अगर यूं कहे कि काले बादलों का घमंड कम हो गया, बात तो फिर भी वही है। यानी कि बात में तो कोई अंतर नहीं है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर घटा घटा का प्रयोग 2 बार होने के कारण क्या हो गया, शोभा बढ़ गई भाई। क्या हो गया, शोभा बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई। तो जहां पर सुंदरता को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है भाई। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो आखिर है क्या। अब इसके बाद देखिए आगे, अब हम करते हैं बात कि अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार। अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा, शब्दालंकार। सबसे पहले होते हैं शब्दालंकार। अब ये लंबा शब्द है, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, शब्द प्लस में अलंकार, है ना। क्या बनेगा भाई, शब्द प्लस में अलंकार। यानी कि जहां पर शब्दों के कारण, और अलंकार का मतलब तो अभी देखा था, शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। तो देखो जहां पर शब्दों के कारण शोभा बढ़े, किसके कारण, शब्दों के कारण, वो शब्दालंकार होते हैं। बिल्कुल राम राम भाई सचिन। जहां पर शब्दों के कारण शोभा बढ़े वो कौन से होते हैं, वो शब्दालंकार होते हैं भाई। देखो कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे क्या बढ़ जाए, शोभा बढ़ जाए, है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे क्या बढ़ जाए, शोभा। अभी हमने देखा था ना, रघुपति राघव राजा राम, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सारे रे से शुरू होते थे, है ना। तो शोभा कितनी अच्छी हो गई, सुंदरता बढ़ गई।
फिर कहा काली घटा का घमंड घटा। अब ऐसे घटा घटा शब्द का प्रयोग किया तो सुंदरता बढ़ गई। वो दोनों ही क्या थे, वो शब्दालंकार थे भाई। जो हमने अभी दोनों किए, दोनों ही शब्दालंकार थे। क्योंकि शब्दालंकार का मतलब क्या, कि जहां पर शब्दों के कारण शोभा बढ़े, किसके कारण, शब्द के कारण शोभा बढ़े, वो शब्दालंकार होते हैं। ठीक है। और प्रमुख शब्दालंकार 3 ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो अनुप्रास। प्रमुख शब्दालंकार कितने होते हैं? 3। एक तो अनुप्रास, दूसरा यमक, और तीसरा कौन सा? श्लेष। ये 3 प्रमुख क्या है? ये शब्दालंकार है भाई। आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से शब्दालंकार कौन सा है या कौन सा नहीं है। ऐसा प्रश्न आ जाता है भाई कि इनमें से कौन सा शब्दालंकार है या कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार 3 ही होते हैं। एक तो अनुप्रास, दूसरा यमक, और तीसरा कौन सा? श्लेष। ठीक है। अब इनके बारे में आगे हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर अगला प्रकार कौन सा है? अर्थालंकार। इसका अर्थालंकार, अगला प्रकार कौन सा है? अर्थालंकार। अर्थालंकार का विग्रह क्या बनेगा? अर्थ प्लस में अलंकार, क्योंकि लंबा शब्द है तो इसका टुकड़ा बन जाएगा। अर्थ प्लस में अलंकार। नाम से पता चल रहा है कि जहां पर अर्थ के कारण शोभा हो, क्या पता चल रहा है? कि जहां पर अर्थ के कारण शोभा बढ़े, वो कौन से होते हैं? वो अर्थालंकार होते हैं। जहां पर अर्थों के कारण शोभा, अर्थ का मतलब मीनिंग। जब हम किसी भी, कोई भी जो पंक्ति हमें दी जाएगी, जब हम उसका मीनिंग निकालेंगे ना, यानी कि उसकी व्याख्या करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, तो शोभा बढ़ेगी। देखने से शोभा नहीं होगी, है ना, देखने से कोई शोभा नहीं होगी। लेकिन जो पीछे हमने 2 एग्जाम्पल लिखे थे, इनमें तो देखने से शोभा है। इनमें तो किससे शोभा है? देखने से। कैसे? रघुपति राघव राजा राम। अब इसका अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, इसका मीनिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखते ही शोभा है। काली घटा का घमंड घटा। अब शोभा तो घटा और घटा के कारण है, इसका मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है भाई। अगर हम मीनिंग ना भी निकाले ना, तो भी घटा घटा 2 बार आ गया तो शोभा बढ़ जाएगी। सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा। अब सोना सोना सुनने से ही शोभा है। अर्थ तो चाहे ना निकालो, और निकालोगे तब निकालोगे, लेकिन एक बार तो सुनने से ही शोभा बढ़ रही है। लेकिन बच्चों, अर्थालंकार क्या होते हैं? जहां पर जब हम मीनिंग निकालेंगे ना, अर्थ निकालेंगे, तब शोभा बढ़ेगी। और अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं? ये देखो, अर्थालंकार होते हैं उपमा, ठीक है, रूपक, उसके बाद उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि। क्योंकि और भी होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हमने यहां पर ज्यादा नहीं लिखे, क्योंकि मैं आपको केवल 10 अलंकार करवाऊंगी। एचएसएससी में 10 अलंकारों से ऊपर कभी बात नहीं होती। जो 10 अलंकार मैं आपको करवाऊंगी ना, बार बार एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है ना। हम केवल 10 अलंकार करेंगे, लेकिन अलंकार 10 नहीं होते, अलंकार बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। अलंकार बहुत सारे होते हैं, 50 प्लस होते हैं। और वैसे तो इनका कोई एक पर्टिकुलर तो है ही नहीं कि इतने हैं। कोई इनको 60 भी मानता है, कोई 55 भी मानता है। कहने का मतलब है कि 50 से ज़्यादा होते हैं अलंकार। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे केवल 10 अलंकारों की, क्योंकि यहीं से ही एग्जाम में आ जाता है। तो फिर देखिए, उसके बाद जैसे इसके एक अगर मैं पंक्ति बताऊं, क्या कि मैया, अर्थालंकार की देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहां पर देखने से कोई शोभा नहीं है भाई। जब हमने इस पंक्ति को पढ़ा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, देखने से कोई शोभा नहीं लग रही, अपने को तो लग रही एक सीधी सी लाइन है ना। लेकिन जब इसका हम मीनिंग निकालेंगे ना, इसकी व्याख्या करेंगे, तो शोभा बनेगी। कैसे
कि बालक कृष्ण माता यशोदा को क्या बोल रहे हैं कि हे मैया, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूंगा, यानी कि मैं किसी और खिलौने से नहीं खेलूंगा, मेरे को केवल वो चंद्रमा चाहिए, वो ही मेरा खिलौना है और आज तो मैं उसी से मेरे को खेलना है ना। उसकी माँ कहती है ये बोल ले ले, ये ले ले, वो ले ले, नहीं, केवल वो ही चंद्रमा लूंगा, चंद्रमा रूपी खिलौना। तो यहाँ पर अर्थ के कारण शोभा है। किसके कारण? अर्थ के कारण यहाँ पर शोभा बढ़ चुकी है। उसके बाद नंबर 3 पर होते हैं कौन से? उभयालंकार। नंबर 3 पर है उभयालंकार। उभयालंकार, उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। उभय का मतलब क्या? दोनों। दोनों कौन? जहां पर शब्द और प्लस में अर्थ दोनों के कारण ही शोभा बढ़े। भाई शब्द के कारण भी शोभा बढ़े और अर्थ के कारण भी शोभा बढ़े, दोनों के कारण जहां पर शोभा बढ़ती हो वो उभयालंकार होते हैं। लेकिन हम उभयालंकार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में उभयालंकार नहीं आते कभी भी, ठीक है ना। उभयालंकार कभी भी नहीं आते, आपके एग्जाम में हमेशा शब्दालंकार और अर्थालंकार ही आते हैं। पर फिर मैंने ये पार्ट बताया क्यों? ये मैंने आपको केवल इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा अलंकार का भेद है या कौन सा नहीं है। जब तक हमको तीनों के नाम पता नहीं होगा ना, हम बता नहीं सकते कि ये भेद है या नहीं है। शब्दालंकार होता है बिल्कुल 100%, अर्थालंकार भी होता है और फिर उभयालंकार भी होता है। इसके अलावा अगर कोई भी और नाम आ जाए तो वो अलंकार का भेद नहीं होता भाई, है ना। अगर कोई और नाम आ जाए तो वो अलंकार का भेद नहीं होता। 3 ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। क्लियर है? चले आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम शब्दालंकार करेंगे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शब्दालंकार करेंगे। उसके बाद मैं आपको अर्थालंकार करवाऊंगी और उभयालंकार तो हमने करना ही नहीं। ये विशेषण, विपर्य, समासोक्ति वगैरह होते हैं जो अपने काम के नहीं है भाई, अपने किसी काम के नहीं है और ना ही कभी उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? शब्दालंकार को करेंगे। तो प्रमुख शब्दालंकार सबसे पहला कौन सा है? अनुप्रास। शब्दालंकार में सबसे पहले हम कौन सा अलंकार कर रहे हैं? अनुप्रास कर रहे हैं। तो अनुप्रास ये लंबा शब्द है, यानी कि इसका टुकड़ा बन जाएगा। कैसे? अनु प्लस में प्र और प्लस में क्या आ जाएगा? आस, ठीक है ना। क्या बनेगा? अनु प्लस में प्र और प्लस में आस। हमने इसका टुकड़ा बना दिया अनुप्रास शब्द का। क्यों? इसका अर्थ जानने के लिए, इसका मीनिंग जानने के लिए। आपको कहीं भी रट्टा नहीं मारना भाई, हमेशा उसका मीनिंग समझा करो। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, होता है ना। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे पीछे। जैसे अनुगमन, पीछे पीछे चलना, है ना। हम कहते हैं ना अनुगमन यानी कि पीछे पीछे चलना। अनुमति यानी कि बुद्धि के अनुसार, यानी कि बुद्धि के पीछे पीछे चलना, है ना। तो देखो पीछे पीछे, और प्र का अर्थ होता है पास में, और आस का अर्थ होता है आना या होना। आना या होना। ये कह रहा है कि पीछे पीछे पास में आना या पीछे पीछे पास में होना। अनुप्रास शब्द का मतलब क्या है? कि पीछे पीछे पास में आना या पीछे पीछे पास में होना। क्या पीछे पीछे होना, क्या पास में आना? तो पहले परिभाषा करते हैं कि जहां पर व्यंजन वर्ण, जहां पर व्यंजन वर्ण बार बार, जहां पर व्यंजन वर्ण बार बार एक दूसरे के पास पास में आए, पास पास में आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। वहां पर कौन सा होता है? अनुप्रास। ये कह रहा है कि जहां पर व्यंजन वर्ण बार बार एक दूसरे के पास पास में आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है भाई। ये केवल व्यंजन की बात कर रहा है, स्वर की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना।
क्या समझिए, यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये केवल व्यंजन की बात कर रहा है, स्वर की नहीं कर रहा। क्योंकि अनुप्रास अलंकार के बारे में ये कहा जाता है कि स्वरों की समता जहां चाहे होए न होए, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सोए। स्वर चाहे आपस में मिले या ना मिले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यंजन वर्ण बार बार एक दूसरे के पास पास में आने चाहिए। देखो, अगर स्वर मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, और अगर स्वर ना मिले तो भी कोई बात नहीं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। स्वरों की समता जहां चाहे होए न होए, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सोए। जहां पर व्यंजन वर्णों की समानता होती है ना, व्यंजन वर्ण एक दूसरे के पास पास में आते हैं, वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे एक तो हमने लिखा ही था, कौन सा, कि रघुपति राघव राजा राम। दोबारा फिर लिख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो यहां पर देखो र र र और र 4 बार आया, और यहां पर र के अंदर क्या है, अ, यहां पर क्या है, आ, यहां पर भी आ स्वर मिला हुआ है और यहां पे भी आ स्वर मिला हुआ है। तो ये स्वर तो सेम नहीं हुए, 3 में आ है और 1 में ए है, स्वर तो सेम नहीं हुए, लेकिन व्यंजन वर्ण तो सेम है ना। व्यंजन वर्ण तो क्या है, सेम है। हमने हमेशा अनुप्रास अलंकार के अंदर किसको देखना होता है, व्यंजन वर्णों को आपने देखना है। अगर व्यंजन वर्ण बार बार पास पास में आ रहे हैं ना, तो हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। आपको बच्चों याद होगा, जब आप पढ़ा करते थे +2 क्लास तक, आपके जब स्कूल टाइम की मैं बात कर रही हूँ, पढ़ तो खैर अब भी रहे हो, तो +2 क्लास तक आपके एग्जाम में क्या आता था, एक सह प्रसंग व्याख्या का टॉपिक आता था, भी 5 नंबर का आता था ना। अरे किस किस को याद है बता दो, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, आता था ना ऐसा टॉपिक, है ना। सचिन, डीके, रविंद्र, ममता, आता था ना ऐसा टॉपिक कि सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उसके अंदर क्या होता था, पहले तो प्रसंग लिखना होता था हमें, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ये लिख देते थे। उसके बाद हम लोग व्याख्या किया करते थे। फिर लास्ट में हमने क्या निकालना होता था, विशेष। हमने क्या निकालना होता था, विशेष। और विशेष के अंदर हमने रटा हुआ था कि एक लाइन तो हम लिख देंगे भाव की, और दूसरी लाइन क्या लिख देंगे कि इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है ना, याद है। इसमें क्या किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तीसरी लाइन लिख दो कि भाषा सरल व सहज है। अपना तो नंबर पक्का है, 1 नंबर प्रसंग वाला तो, ठीक है ना। हाँ जी, सबको याद है ना, प्रसंग वाला 1 नंबर अपना पक्का है। वहां पर हम ये रट लेते थे कि हाँ, विशेष निकाला करते थे कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वहां पर अगर हमें अनुप्रास समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा, लेकिन आज अपने को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर व्यंजन वर्णों की समानता पाई जाए, ठीक है ना। जहां पर व्यंजन वर्णों की क्या पाई जाए, समानता पाई जाए। जैसे हम यूं कहें क्या कि कानन कुंडल, कानन कुंडल। अब कानन कुंडल 2 शब्द है भाई, और दोनों में कै और क्या क्या है, समानता है। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। फिर यूं कह दिया जाए कि तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। तो यहां पर देखो त त त त और त की आवृत्ति है। अब सभी तय के अंदर एल ए है भाई, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए, यहां भी ए और यहां भी ए। लेकिन ये मिले तो भी कोई फर्क नहीं है, मिले या ना मिले अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर स्वर सेम है तो बहुत अच्छी बात, और ना है तो भी कोई बात नहीं, अपने को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो, जैसे यूं कह दिया जाए कि चारू चंद्र की, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ठीक है। तो यहां पर च च और च की क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। और देखिए, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए,
किसकी आवृत्ति है? मैं की। आगे सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो इन दोनों ही पंक्तियों में यहां पर से की आवृत्ति और यहां पर मैं की आवृत्ति किसके बारे में कही गई है? राजा दशरथ के बारे में, कि राजा दशरथ मुदित महीपति, राजा खुश होकर मंदिर महल में आ गए और उन्होंने सेवक को, सचिव को और आर्य सुमंत्र को बुलावा भेज दिया। क्यों? क्योंकि आज राजा दशरथ बड़े खुश हैं, उनके मन में एक विचार आया है कि राम को राजा बना दिया जाए, और इस विचार से खुश होकर महल में आ गए और महल में सेवकों को, सचिव को और आर्य सुमंत्र को बुलावा भेज दिया कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों? अपने मन की बात बताना चाहते हैं। अलंकार कौन सा है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। फिर जैसे यूं कह दिया जाए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है भाई। च की क्या है? आवृत्ति है। ठीक है। फिर यूं कहा जाए कि पीरी परी देह, पीरी परी देह, कि देह शरीर कैसा पड़ गया? पीला। पीरी परी देह, देह पीली पड़ गई, शरीर पीला पड़ गया। यहां पर आवृत्ति किसकी है? पै और पै की आवृत्ति है। तो अनुप्रास अलंकार को पहचानने में आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां पर पहचानने का सीधा तरीका है क्या? कि एक ही जो व्यंजन वर्ण है वो बार बार आना चाहिए। एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आना चाहिए, वहां हमेशा अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। फिर देखो, अगर यूं आ जाए कि छोरटी, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, यूं आ जाए चोरटी अहीर की। अब देखो ये लाइन देखिए ध्यान से, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। तो यहां पर पहला तो सेम नहीं है, लेकिन टी टी ये ट लास्ट वाला तो सेम है भाई। पहला तो सेम नहीं है पर अंतिम सेम है, अंतिम सेम है भी, समान है। तो ये तो हमने कहीं बात ही नहीं की कि पहला वर्ण, पहला व्यंजन वर्ण सेम होना चाहिए। चमत्कार तो कैसे भी उत्पन्न हो सकता है ना? लास्ट वाला भी तो सेम हो सकता है। चमत्कार तो यहां पर भी है या नहीं? क्या कह रहा है कवि? कि राधा जी कोई गोरी सी छोरी है। यहाँ ये पंक्ति जो है ये राधा जी के बारे में है कि राधा जी कोई गोरी सी छोरी है या किसी अहीर, अहीर का मतलब क्या होता है भाई? गवाला। किसी गवाले की कोई चोरनी है। राधा जी कोई गोरी सी सुंदर सी छोरी है या किसी गवाले की कोई चोरनी है जिसने भगवान कृष्ण के हृदय को चुरा लिया है। तो यहां पर अंतिम वर्णों के कारण चमत्कार है। जब हम लोग बोले कि छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, तो ट के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अगर प्रथम वर्ण सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर अंतिम वर्ण सेम हो तो भी अनुप्रास है। अंतिम वर्ण सेम हो तो भी क्या है? अनुप्रास है। यूं कहा जाए क्या कि शेष, महेश, गणेश, दिनेश। अब देखो यहां पर क्या है? यहां पर भी तो से लास्ट में है, स इसके कारण चमत्कार उत्पन्न है। कवि कह रहा है कि शेष, महेश, गणेश, दिनेश सब विधि ध्यावु लोग, कि इनकी लोग हर प्रकार से ध्यावते हैं, मतलब याद करते हैं। किसको? शेष को, महेश को, गणेश को और दिनेश को। लोग क्या करते हैं? हर प्रकार से लोग उनको याद करते हैं इनको। तो से अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण के कारण यहां पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है ना? किसके कारण है चमत्कार? अंतिम वर्ण के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो चाहे पहले वर्ण के कारण हो चाहे अंतिम के कारण, अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास। क्लियर है ना सबको? आगे बढ़े, चले भाई आगे। अब है ना सबको क्लियर? हर एक अलंकार मैं आपको 10 करवाऊंगी, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहां भी किसी भी अलंकार के बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगला हम अलंकार करते हैं, वो कौन सा है? हमारा यमक। अनुप्रास के बाद नेक्स्ट अलंकार कौन सा है? यमक। यमक शब्द का मतलब क्या होता है? यमक का मतलब है भाई जोड़ा।
यमक शब्द का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी कि जहां पर शब्द जोड़े में तो जरूर आएगा, जहां पर शब्द जोड़े में तो जरूर आएगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। चलो जी, जोड़े में जरूर आएगा। कैसे? कि जहां पर कोई शब्द दो या दो से, जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, हर बार क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है भाई। क्या कह रहा है? कि जहां पर कोई भी एक शब्द दो बार आए या दो से ज्यादा बार आए, ये कहता है कि जोड़े में तो जरूर आएगा। जोड़े में क्या होते हैं? दो होते हैं भाई, है ना। जोड़ा किसको कहते हैं? दो को कहते हैं ना। जोड़ा किसको बोलते हैं? दो को। कह रहा है कि कोई शब्द दो बार तो जरूर आएगा, लेकिन दो से ज्यादा बार भी आ सकता है, दो से ज्यादा बार भी आ सकता है। जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है ना, मीनिंग जो है, वो हर बार अलग अलग होना चाहिए। शब्द सेम आएगा, शब्द में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम शब्द आ जाएगा, लेकिन उनका मीनिंग जो है ना, मतलब वो अलग अलग निकलना चाहिए, है ना। वही शब्द फिर पड़े, अर्थ और ही और, यमका अलंकार कहते उसे कवियों के सिरमोर। कह रहा है कि वही शब्द फिर पड़े, एक शब्द बार बार आना चाहिए, अर्थ और ही और, अर्थ न्यारा न्यारा होना चाहिए। यम का अलंकार कहते उसे कवियों के सिरमोर। जो कवि लोग होते हैं ना, उसको यमक अलंकार बोलते हैं, ऐसे अलंकार को, ठीक है। जैसे जैसे हमने कहा कि सोना पाकर भी, क्या सुख से सोना होगा? अब यहां पर हमें देखते ही पता चल जाएगा कि यमक है। वो कैसे? एक बार तो यहां पर सोना आ गया और एक बार यहां पर क्या आ गया? सोना आ गया। सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा? अब सोना सोना दो बार आ गया। एक बार सोना का मतलब क्या है? महंगी धातु। सोना होता है ना, अपन जेवर बनाते हैं, एक महंगी धातु, ठीक है ना। और यहां पर सोना का मतलब क्या? नींद लेना। सोना का मतलब क्या भाई? नींद लेना। तो कवि कह रहा है कि अगर अपने को ज्यादा सारा सोना मिल जाए, है ना, ज्यादा सारा धन अपने को मिल जाए, तो क्या नींद आ जाएगी? क्या अर्थात नहीं आएगी, है ना। सोना ज्यादा मिल जाए, ज्यादा पैसा हो जाएगा, अपना दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा, है ना। दिमाग क्या हो जाएगा? वैसे खराब हो जाएगा। क्यों? जब ज्यादा सारा धन आता है ना, तो साथ में घमंड भी लाता है। वैसे भी दिमाग खराब, घमंड तो आएगा, साथ में अपने को नींद भी नहीं आएगी भी। क्यों? टेंशन हो जाएगी। क्यों? धन हो गया ज्यादा, ज्यादा पैसा हो गया, दिमाग में क्या हो गई? टेंशन हो गई। तो कहते हैं कि सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा। अब ऐसा एक और एग्जाम्पल है, वो भी साथ में ही करवा दूं मैं आपको इसमें। क्या? और आपने सुना भी हुआ है, बड़ा फेमस है ये, कि कनक कनकते 100 गुणी, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाए। आगे देखिए, यह खाए बोराए नर। आगे कवि कहता है कि वह पाए बोराए, वह पाए बोराए। अब यहां पर कनक और कनक कितने बार आया? 2 बार आए। कनक और कनक आया 2 बार, ठीक है। हाँ, कनक कनक वाला। तो एक बार कनक का मतलब क्या होता है भाई? सोना। और एक बार क्या मतलब है? धतूरा। एक बार कनक का मतलब है सोना, और यहां पर मतलब क्या आ जाएगा? धतूरा। कवि कहता है कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा मादकता माना नशा होता है। सोने में ज्यादा नशा होता है, धतूरे में कम होता है। कवि कह रहा है सोने में तो 100 गुना ज्यादा है, थोड़ा बहुत भी नहीं। यह खाए बोराए नर,
दतूरा तो खाने से आदमी बोरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। जो दतूरा है ना, उसको खाने से आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको खाना पड़ेगा। लेकिन वह पाए बोराए, सोने को तो पाने से ही पागल हो जाता है ना। सोने को तो पाने से आदमी पागल हो गया, दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। सोने को खाने की जरूरत थोड़ी ना है, सोना तो पाना ही काफी है। ज्यादा सारा सोना आ जाएगा, धन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, नशा हो जाएगा। धन के अंदर नशा होता है भाई, यही बात तो बोल रहा है। तो यहां पर कनक कनक 2 बार आया इसलिए यमक है, यहां पर सोना सोना 2 बार आया इसलिए यमक है। और देखिए आगे, फिर ऊंचे घोर मंदिर में रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं। ठीक है ना। यहां पर मंदिर और मंदिर, इसके 2 अर्थ हैं भाई। एक बार मंदिर का मतलब क्या, महल, और एक बार मंदिर का मतलब क्या आएगा यहां पर, पर्वत। तो ये जो है पंक्तियां, ये किसने लिखी थी, ये पंक्ति हमारी लिखी हुई है किसने, भूषण कवि ने। किसने, भूषण कवि ने लिखी हुई है। भूषण कवि राजा शिवाजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है ना। भूषण कवि राजा शिवाजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। जब शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण किया तो मुगल हार गए और शिवाजी जीत गए। तो जब मुगल हार गए तो उनकी रानियां जो हैं वो जंगलों में मारी मारी फिर रही थी। क्यों, उनके पति तो युद्ध में मारे जा चुके थे और वो घर से बेघर हो चुकी हैं। अब उन रानियों की दशा का वर्णन करते हुए भूषण कवि ने ये पंक्ति लिखी कि ऊंचे घोर मंदिर में रहनवारी, कि जो रानियां ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महलों में रहने वाली थी ना, अब वो रानियां ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वतों के नीचे अपना जीवन बिता रही हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है। ठीक है ना, कोई भी ठिकाना उनके पास रहने के लिए नहीं है। अलंकार कौन सा बनता है यहाँ पर, यमक बनता है। तो देखो ये जो भूषण कवि हैं, ये इन्होंने राजा शिवाजी के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने 3 किताब लिखी थी। कौन सी, एक तो है छत्रसाल दशक, एक तो है छत्रसाल दशक, फिर है शिवराज भूषण, और एक लिखी शिवा बावनी। शिवा बावनी। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि इन्होंने अपने जो जीवन काल में ये 3 किताबें लिखी थी ना, ये बड़ी फेमस है इनकी लिखी हुई। और ये जो शिवा बावनी वाला क्वेश्चन है, ये स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था 1.5 महीने पहले, है ना, हुआ था ना, 1.5 महीने पहले की बात है, जब स्टाफ नर्स का पेपर हुआ तो उस पेपर में ये प्रश्न आया था, यहां से उठाया था एग्जामिनर ने। एचएसएससी ने कंडक्ट किया था वो पेपर, एचएसएससी ने। ठीक है ना, पता होगा स्टाफ नर्स का, एक दिन में 2 पेपर हुए थे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, संडे वाले दिन। शायद मेरे ख्याल से तो 25 तारीख को नहीं था क्या, पिछले महीने की, और मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं है, पर यह है कि महीने 1.5 महीने की बात हो चुकी है। तो देखो उसके अंदर क्या पूछा गया था कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ठीक है ना, एचएसएससी ने यह पूछा था कि शिवा बावनी के रचनाकार बताओ कौन है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, भूषण। ये भूषण को टिक करके आना था। तो ये लिटरेचर का क्वेश्चन बनता है। आप इसको, जितने भी मैं आपको लिटरेचर के प्रश्न बताऊंगी, आप साथ साथ में उनको नोट करते रहिए भाई। जब साथ साथ में नोट करोगे ना तो ये याद हो जाएंगे आपको। हो सकता है किसी एग्जाम में यूं पूछ रहे छत्रसाल दशक के रचनाकार बताओ या शिवराज भूषण के रचनाकार बताओ, तो इनकी तीनों किताबें बड़ी फेमस है। आपने तीनों के ही नाम को याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से एक बार क्वेश्चन अब पूछ लिया एचएसएससी ने, इसका मतलब भूषण कवि के ऊपर इनकी नजर है। ठीक है ना, एक जिस कवि के बारे में एचएसएससी पूछती है ना, उसके बारे में फिर कई बार पूछती है भी। कैसे, मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। जैसे जैसे टॉपिक वाइज आएंगे ना, लिटरेचर के क्वेश्चन बनेंगे, वैसे वैसे बताती जाऊंगी। एकदम तो सारे बता दिए तो सारा ही फिर क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। फिर देखिए इन्हीं रानियों के बारे में क्या कहते हैं भूषण कवि। इन्हीं रानियों के बारे में आगे कहते हैं कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी
वे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं। तो बेर और बेर बार बार आया ना। बेर का मतलब क्या है यहाँ पर? समय। बेर का मतलब बार, समय कहते हैं ना कितनी बार हो गई। और यहाँ पर बेर का मतलब क्या है? फल। कि जो रानियां दिन में 3 समय भोजन खाया करती थी ना, सुबह खाती थी, दोपहर को खाती थी, रात को खाती थी, अब वो रानियां दिन में केवल 3 बेर खाकर अपना गुजारा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि रानियों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जंगल में मारी 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 फिर रही हैं भाई। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब मन का आया ना 2 बार, एक बार मन का हृदय का, और एक बार मन का मतलब क्या है? मोती, है ना। कि हाथ का मन का छोड़ दे और मन का हृदय का मन का फेर भाई। फिर एक जगह कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानता, सो काहे का पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि पीर तो वो है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जाने। जो पर पीर न जानता, जो दूसरे की पीड़ा को ही नहीं जानता, सो काहे का पीर। तो यहां पर पीर और पीर 2 बार आ गया ना, पीर शब्द। और एक बार पीर का मतलब क्या है? पीड़ा। और एक बार पीर का मतलब क्या? ये जो मुसलमानों के धर्मगुरु होता है कोई, मुसलमानों का धर्मगुरु, उसको भी पीर बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे आप लोग नहीं सुनते क्या कि ये पीर की समाधि है, जगह जगह बनी होती है ना, पीर की समाधि बनी हुई है, वहां पर लोग पूजा करते हैं। तो उसी पीर के बारे में बोल रहे हैं कबीरदास जी तो, कि पीर तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को जाने, और जो दूसरे की पीड़ा को ही नहीं जानेगा वो किस बात का पीर है भाई? वो तो पीर है ही नहीं। फिर कौन कह रहे हैं ऐसा? ऐसा कबीरदास जी बोल रहे हैं। ठीक है ना। कौन बोल रहे हैं ऐसा? कबीरदास जी ने पीर पीर 2 बार शब्द यहां पर इस्तेमाल किया। फिर यूं कह दिया जाए, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना सजना 2 बार आया। एक बार सजना का मतलब श्रृंगार करना, और एक बार सजना का मतलब यहां पर क्या है? पति से आएगा भाई, है ना। एक बार श्रृंगार करना और एक बार मतलब क्या है? पति। फिर जो हमने ये एग्जाम्पल किया था, कौन सा? कि काली घटा का घमंड घटा, तो ये इसी का यमक का तो था। काली घटा का घमंड घटा, कि काले काले बादलों का घमंड क्या हो गया? कम हो गया। किसका एग्जाम्पल था? यमक का। तो अब तक तो हम बात जो कर रहे हैं वो 2-2 वाली बात कर रहे हैं, एक 3 और 4 वाली भी कर लेते हैं, है ना। जैसे तोपर वारो उर बसी, तोपर वारो, बारो आएगा, उर बसी। आगे कवि कहता है कि सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर बसी, तू मोहन के उर बसी, हवे उर्बसी समान, हवे उर्बसी समान। तो अब यहां पर देखिए, उर्बसी 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 अब 3 बार आ चुका है ना। ये देखो 1 2 और 3। इस उर्बसी का मतलब क्या है? अप्सरा। उर्वशी नाम की एक अप्सरा है स्वर्ग की, है ना। स्वर्ग की एक अप्सरा है, उसका नाम क्या? उर्वशी। आपने सुना हुआ होगा। और यहां उर्वशी का मतलब क्या है? ये उस लिख दिया मैंने गलती से, और यहां पर क्या आएगा? उर आएगा भाई। ठीक है ना। क्या आएगा? उर। उर्वशी का मतलब क्या? यहां पर हृदय में बसी, हृदय में बसी। ठीक है। और यहां उर्वशी का मतलब क्या है? हार। क्योंकि जब हार को पहना जाता है ना, तो हृदय के ऊपर आकर बस जाता है। हार कहां बसता है? हृदय के ऊपर आकर बस जाता है। तो कवि कह रहा है कि तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधिके सुनो, तुम तो इतने सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर उर्वशी नाम की अप्सरा भी कुर्बान है। तुम मोहन के उर्वशी, तुम भगवान कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। हवे उर्वशी समान, जैसे हृदय के ऊपर हार बसता है। गले में जब हार पहना जाता है ना,
तो कहाँ आकर बस जाता है? हृदय के ऊपर आकर बस जाता है। जैसे हृदय के ऊपर क्या बसता है? हार बसता है। तो यहां पर कितनी बार आया? आया हमारे पास 3 बार। एक 4 बार वाला भी देख लो। क्या? सारंग ले, सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, कर सारंग की ओट। आगे कवि कहता है क्या? कि जो ना सारंग लावती, सारंग कर तो चोट, सारंग कर तो चोट। अब यहां पर देखिए, सारंग 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब आपको एग्जाम में इस तरह से दे दिया जाए तो इसमें आपको व्याख्या करने की तो जरूरत ही नहीं है भाई। जब आपको यह दिखाई दे रहा है कि सारंग सारंग बार बार आ रहा है, इसका मतलब यहां अलंकार कौन सा बनेगा? केवल और केवल यमक बनेगा। यमक के अलावा और कोई अलंकार यहां बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? क्यों? सारंग का मतलब क्या है? दीपक। अब मैं आपको व्याख्या इसकी करके बता देती हूं। बाकी आपको इस तरह का कोई भी उदाहरण एग्जाम में दिखाई दे जाए, आपको व्याख्या की जरूरत ही नहीं है ना? फिर सारंग का मतलब स्त्री भी होता है। क्या होता है? स्त्री। सारंग का मतलब क्या? पल्ला, साड़ी या दुपट्टे का पल्ला, उसको भी सारंग बोलते हैं। इस सारंग का मतलब फिर दीपक है। और इस सारंग का मतलब क्या है? सांप। कवि कह रहा है कि दीपक लेकर, सारंग लेकर स्त्री चल पड़ी और स्त्री ने क्या कर ली कि दीपक बुझ ना जाए, पल्ले से ओट कर ली दीपक के। फिर जो ना सारंग लावती, अगर वो स्त्री दीपक ना लाती, इन दोनों का सेम मतलब है। यदि वो स्त्री दीपक को नहीं लाती तो सांप चोट मार जाता। क्यों? यहां पर तो अंधेरा था, अंधेरे में सांप हमको दिखाई नहीं देता। ये तो शुक्र है कि वो दीपक ले आई और इस दीपक के रोशनी में हमें क्या दिखाई दे गया? सांप दिखाई दे गया। नहीं तो यहां पर क्या, सांप हमें चोट मार जाता। फिर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि जितने तुमने तारे उतने न नभ में तारे। क्या? कि जितने तुमने तारे उतने न नभ में तारे। अब तारे तारे 2 बार आ गया, यमक बनेगा। कि हे भगवान, जितने तुमने संसार रूपी सागर से पार उतार दिए ना, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं हैं। ठीक है ना? तो क्लियर है ना सबको? यमक अलंकार आ गया सबको समझ में? इसके बाद जो हमारा अलंकार है, शब्दालंकार के अंदर एक और हमारा रह गया, वो कौन सा है? श्लेष। श्लेष रह गया। और उसके बाद हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? अर्थालंकार करेंगे। ठीक है? तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।